अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक बखैर वगाफियत होंगे। आज मैं एक अफसोसनाक ख़बर के साथ आपके सामने मुखातिब हूँ। आज महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मदीना मस्जिद के करीब एक मजलिस था, इसके हवाले से उन पर एक धमाका हुआ है और इसका मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ और शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। मैं अपने इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं और सिर्फ उलमा को क्यों टारगेट करते हैं। हालांकि ये लोग किसी को इज़ा नहीं पहुँचाते, हालांकि ये लोग किसी को तंग नहीं करते, हालांकि ये लोग किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख़ानी करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हैं और उनकी सुन्नत लोगों को पहुँचाते हैं और बयान करते हैं आवाम के सामने। लेकिन इनके ऊपर फिर धमाके क्यों होते हैं? अब देखें, मुल्क पाकिस्तान में धमाके का होना कोई ख़ास बात नहीं है, ये आम है। कभी गली में होती है धमाका, कभी मस्जिद में होता है और कभी मदारिस में। लेकिन अफसोसनाक ये है, सवालिया निशान ये हैं कि ये उलमा पर क्यों होता है, सवालिया निशान ये है कि ये तलबाओं पर क्यों होता है, सवालिया निशान ये है कि ये मसाजिद में क्यों होता है और ये मदारिस में क्यों होता है। हालांकि आप सबको मालूम है पाकिस्तान के तकरीबन 25 एजेंसीज़ के इदारे हैं। सबको मालूम है कि मदारिस वाले एक मासूम जमात है, मदारिस वाले एक मासूम जमात है। इसी तरह जो शनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी एक मासूम जमात है। जो लोग सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मजमाइन के नामूस और नामूस सहाबा की बात करते हैं और उनकी इज़्ज़त और इहतराम के बारे में बात करते हैं, वो भी एक मासूम जमात हैं। बल्कि अपने ज़बान से लोगों को समझाते हैं, उनको अमन का दर्स देते हैं, उनको सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन के अज़मत बयान करते हैं और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात बयान करते हैं। लेकिन उनके ऊपर फिर धमाके क्यों, उनके ऊपर धमाके क्यों होते हैं? असल सवालिया निशान ये है कि धमाके सिर्फ उलमा पर होते हैं, सिर्फ तलबा पर होते हैं, सिर्फ मसाजिद पर होते हैं, सिर्फ मदारिस में होते हैं। ऐसा क्यों है? मैं ये नहीं कहता कि किसी कॉलेज में धमाका होना चाहिए या किसी यूनिवर्सिटी में धमाका होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए और दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा होना चाहिए। ये पहला धमाका नहीं है। आपने देखा बाजवड़ी एजेंसी में कि वहाँ पर एक कन्वेंशन के अंदर उलमा पर धमाका होता है और इसके अगले दिन ही फिर तहक़ीक़ात शुरू होते हैं, लेकिन तहक़ीक़ात का कोई नतीजा नहीं निकलता। इसी तरह दिगर आपने मदारिस के अंदर देखे, मसाजिद के अंदर देखे कि वहाँ पर धमाके होते हैं, लेकिन हुकूमत हमें ये नहीं बताता कि धमाके कौन करते हैं और कहाँ से आते हैं। असल सवालिया निशान ये है। मैं आज अपने तमाम इदारों से इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग शहीद हो चुके हैं वो तो वैसे भी शहीद हो गई हैं, लेकिन आप इन दहशतगर्दों का सुराख लगाएं कि ये कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं और क्यों उलमा को टारगेट करते हैं। अब देखें, जो महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनमें ये लोग शामिल हैं, आप भी समझते हैं कि ये मासूम है, मैं भी समझता हूँ कि ये एक मासूम जमात है जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि शनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें होते हैं और इनमें उलमा इकराम की तादाद होती हैं जो कि लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और उनके नामूस के हवाले से लोगों को समझाते हैं। कोई दहशतगर्दी की बातें नहीं होती इस मजलिस में, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई बात नहीं होती, लेकिन इनके ऊपर फिर धमाके क्यों है? मैं अपने तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन दहशतगर्दों का पता लगाएं और ये पता करें कि ये क्यों आते हैं और क्यों उलमा को टारगेट करते हैं मुल्क पाकिस्तान में। अक्सर आपने देखा होगा कि आदिल ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, लेकिन किसी ने तहक़ीक़ात नहीं की कि दहशतगर्द कहाँ से आए थे और क्यों इनको शहीद किए। मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब शहीद हो गए, लेकिन किसी ने सुराख नहीं लगाया और किसी ने पता नहीं किया कि किसने शहीद किया और क्यों शहीद किए। इसी तरह अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए और किसी ने पता नहीं लगाया कि क्यों शहीद किए गए हैं और किसने शहीद किए। इसी तरह दिगर आप मौलाना शमसुर्रहमान मुआविया साहब को देख लें। इसके अलावा आप दिगर उन लोगों को देखें जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के नामूस के हवाले से काम करते हैं।
जो ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में कोई ऐसे क़वानीन हों जिससे नामूस सहाबा और नामूस रिसालत वो उनका दिफा मुमकिन हो सके। बाकी कोई दहशतगर्दी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर धमाके होते हैं। मैं अपने तमाम आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर आज आवाज़ उठाएं। आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल, आज मदीना मस्जिद के करीब धमाका हुए, कल आप के गली में होगा, कल आपके ऊपर होगा, कल किसी और जगह में होगा। इंतज़ार करें फिर अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाते। और आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो शहीद हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जे दें और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएँ।